नमस्ते। हेलो। मैं आपसे बात कर रही हूँ और हिंदी में बात कर रही हूँ। तो समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ छू रहा है ना? और यहाँ पे भी पहुँच रहा है ना? तो जो बात यहाँ के लिए है यहाँ पहुँच जाए, जो बात यहाँ के लिए है यहाँ पहुँच जाए, तो बात खत्म। भाषा की तो यही उपादेयता है ना कि ट्रांसफर हो जाए। कभी ना बोले ट्रांसफर हो गया तो भी बहुत खूब, और हमेशा वैसा नहीं हो पाता। बोल के फिर हम पूरा समाज में कई कई डायमेंशन पे लोग हैं, तो हम एक विषय पे, एक कॉन्टेक्स्ट पे कुछ भी बोलते हैं तो उसमें गहराई से जाके कई कई तरह से उसे बोलना पड़ता है। और भारत से जुड़ना है तो आपको नेशनल लैंग्वेज हिंदी चूज करना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोग उससे जुड़ पाएंगे। और पूरी धरती हो तो उसमें अंग्रेजी चूज करना पड़ेगा। तो मैंने तो अभी 1-1.5 साल से ही अपना हिंदी को थोड़ा बेहतर किया है, कर पाई हूँ मैं, ताकि मैं पूरा देश से जुड़ पाऊँ। और काफ़ी फ्लुएंसी से मैं बोल रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होता। मेरा सृजन की धारा आराम से खुलता है। और बहुत कभी कभी कुछ कठिन शब्द आ जाए तो मैं गूगल से वो सीख लेती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो हो गया। तो ऐसे कड़ी जोड़ के मेरा भाषा दक्षता भी बढ़ रहा है समय के साथ। बाकी मुझे ये जो आज का विषय, ये मेरी हिंदी के ऊपर, भाषा के ऊपर, कुछ दोस्तों ने ऐसा कहा कि तुम्हारा जो विषय कंटेंट रहता है बहुत गहरा है और अभिव्यक्ति भी बहुआयामी है, लेकिन ग्रामेटिकल हिंदी का मिस्टेक कुछ कुछ हो जाता है। और 1-2 दोस्तों ने फेसबुक में ऐसे किसी ने, किसी पंडित टाइप के व्यक्ति ने कमेंट दिया था कि पहले अपना भाषा तो शुद्ध करो, शुद्ध हिंदी लिखना सीखो, फिर दार्शनिक बनोगे या कुछ अभिव्यक्ति दोगे। मुझे ऐसा कुछ ना बनने का टारगेट है, ना मैं अपनी भाषा को पहले ठीक करूंगी फिर अभिव्यक्ति दूंगी, इस तरह की कुछ सोच विचार है। वो तो उनका कहना है। भाषा वो सब तो प्रोसेस में होता जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया पूरा परफेक्ट होके कुछ हो गया फिर जाके मैं कोई सिंहासन बना के उस पर उसको स्थापित करना है। प्रोसेस में जल प्रवाह, जल दर्शन में, जीवन जैसे प्रोसेस में हम सीखते जाते हैं। अध्ययन का सत्र है ये पूरा अस्तित्व। तो ऐसा है। तो भाषा का जो उपदेयता पहुंच गया, तो मैं इसीलिए, मेरी हिंदी है आज विषय, तो मैं अपना बैकग्राउंड बोलना चाहूँगी। मैं उड़ीसा में पली बड़ी हूँ, ओडिया मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ 10th तक। हिंदी बस एक विषय था, वो भी ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हिंदी संस्कृत में आप एक चूज़ कर सकते हो, जो कि हमने संस्कृत चूज़ किया, तो हिंदी से। और मेरे पितामाता टीचर थे, उनका कहना था आप पढ़ाई करो, नहीं तो खेलकूद पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा टाइम आप टीवी नहीं देख सकते। तो मैंने एक पूरा हिंदी मूवी शायद 10th के बाद देखी होंगी। उससे पहले कभी कुछ गांव में तब वीडियो चलता था, पूरा सब मिलके एक कॉमन प्लेस में, तो कभी आधा घंटा देखी होंगी। मैं ज़्यादा रात को भी जाग के देखना पसंद नहीं करती थी, ऐसी आदत नहीं था। तो उसमें पूरा हिंदी मूवी शायद 10th के बाद देखी होंगी। अभी जैसे इंटरनेट हाथ पे है बच्चों का, 10th 11th ईयर के बाद आपको देना जरूरत हो गया है। समय का नीड है, समाज का अभी का नीड है। हम जो इवोल्यूशन की धारा में, नदी की प्रवाही धारा में हम रुक नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। हम वहाँ खड़ा होके देख सकते हैं कि कितना शुद्धिकरण हो सकता है साइड इफेक्ट का। और जो अच्छा चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमेशा सब कुछ बुरा होता है, वो तो एक साइकोलॉजी है। सभी जनरेशन के लोग बोलते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा था, चाहे तब आपको बहुत चीज़ों की कुछ भी नहीं पता होगा, ऐसा भी हो सकता है। वो एक एजम्पशन बनाते हैं हम कि अतीत ऐसा था, भविष्य ऐसा होगा। अभी जहाँ खड़े हैं, वेयर वी स्टैंड, वो ज़्यादा बहुत लोग देख नहीं पाते। तो वो तो बच्चों को देना पड़ेगा, उसमें हम वो भाषा सीख जाते हैं और वो पूरा दुनिया को डिस्कवर कर जाते हैं। उसमें नॉलेज कितना हमारी हाथ के पास आ गया है। इट इज़ इनसाइड आवर, ये जो हमारे मुट्ठे के अंदर है। पूरी पृथ्वी, पूरी धरती संकुचित हो गया है, ये इंटरनेट के वजह से पूरा जोड़ पाते, पूरा वेब जो है बन गया है। ये एक बहुत सुंदर बात भी है। तो ज्ञान की धारा ऐसा खोला है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। जैसे एक्सेंट की बात आप ले लो, प्रोनाउंसिएशन की। सुधा मूर्ति बोलते हैं तो थोड़ा साउथ इंडिया का एक्सेंट आएगा, कन्नड़। और प्रणब मुखर्जी बोलते थे तो बेंगली एक्सेंट थोड़ा आएगा। विद्या बागची जो मूवी का कैरेक्टर होता है, कहानी मूवी का, विद्या बालन की ये है, वो मेरा भी वो में मुश्किल होता है। मैं ईस्ट इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें आपको समझा समझा के थक गई कि मेरा नाम का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है। कहानी मूवी का आप देख लो, फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो है। अभी मेरी बेटी पढ़ रही है,
तो मुझे लगता है वो ओडिया, हिंदी, इंग्लिश तीनों को मदर टंग जैसा पढ़ी है। तो उस इन बच्चों के एक्सेंट में अमेरिकन नहीं तो वो यूएस का जो यूके का वैसा रहेगा, लेकिन हमारा अपना जो रूट है रीजनल उसका रहेगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा तो रह रहा है ना, और वो हम अभिव्यक्त तो ऐसा कर रहे हैं, समझ में आता है तो बात बन गया ना, कि दिल को छू गया, भाव को पकड़ लिए, भाषा की जो है आवश्यकता को उसने पूरा कर दिया। जैसे मेरा तो इंग्लिश से हिंदी भी कमजोर था, कम से कम 10 तक तो उड़िया मीडियम रहा। उसके बाद इंग्लिश हम कॉलेज में आए, जो 11th में जूनियर कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब इंग्लिश में था। तो थोड़ा दिन तो भाषा सीखने में स्ट्रगल करने में गया कि कैसे जो पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं स्पीड में, तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट करें। फिर हम सीख गए, तो उस हिसाब से हिंदी सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। आयुर्वेद की पढ़ाई संस्कृत में रहा, जो कि हिंदी स्क्रिप्ट में था, तभी हिंदी थोड़ा फाइन हुआ। बोलने के लिए आउट ऑफ स्टेट का बहुत कम दोस्त थे, तो इतना प्रैक्टिस नहीं रहा। फिर मूवी देखते देखते शादी हुआ, बाहर आ गए, तो वो लैंग्वेज में एक फाइननेस आया। फिर भी थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, वो नहीं लगता कि मुझे अभिव्यक्ति में इतना ज़रूरी है कि उसको वो आप सुधार लो ना, वो आप समझ लो और गहराई को आप पकड़ लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो मैं अपने लिए कुछ सफाई देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं भाषा से हमारी समझ की गहराई, भाषा का उद्देश्य भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा एक टूल है, जैसे स्कूल एक टूल है, कॉलेज एक टूल है। महत्वपूर्ण है प्रज्ञा, गहरा ज्ञान, है ना। सीखना तो हर जगह होता है, पूरा अध्ययन का सत्र है ये अस्तित्व। आप भ्रमण में सीखते हो, आप अपनी माँ को जब काम में मदद करते हो सीखते हो, आप किसी को मदद करते हो, किसी गरीब को हेल्प करते हो तभी सीखते हो। तो आप स्कूल में सीखते हो, कॉलेज में सीखते हो, दोस्तों के साथ जब बातचीत करते हो उसमें सीखते हो। सीखना महत्वपूर्ण है और सीखने के लिए ये सब बनाया गया है। तो ये सब सिस्टम का गुलाम हमें नहीं बनना है। हम सिस्टम को शुद्धिकरण प्रोसेस में, कोई नदी का धारा शुद्धिकरण होके आगा नहीं जाएगा, नाला बन जाएगा तो फिर उसमें कचरा जमा ही होना है। फिर वो हमारे लिए जो है शुद्ध जल ना होके हानिकारक होगा, कि हमें वो जल से इन्फेक्शन हो जाए, जैसे परंपरा का इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है, जो कि बनाया गया था कि जीवन को आगे लेने के लिए। वैसे भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए, वो शुद्ध जितना हो अच्छा है। वो मैं भी ऐसा नहीं है कि मेरा तो दिन पे दिन होता जा रहा है ना, मेरा हिंदी में फ्लुएंसी नहीं है, क्या फ्लुएंसी है, सृजन खेल रहा है, मुझे इजी गोइंग हो रहा है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो जो हिंदी का जो है ना, जो लिंग का ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया है, मेरा किताब, मेरी किताब हवा चला या पवन चली, इस तरह के जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आप जोड़ लो अपने आप से, वो सुधार लो आप और चीज़ों को समझ जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरे मन में आया, क्योंकि ऐसे कुछ लोग, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपना पहले शुद्ध करो हिंदी फिर आप कुछ लिखोगे, तो मैं शुद्ध करके लिख के क्या जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं कुछ लिख रही हूँ ऐसे बहुत बड़ा, बहुत महान। मैं अभिव्यक्ति दे रही हूँ जीवन की मौलिकता के ऊपर, कि मेरी पात्रता बने और इससे जोड़ के दूसरे की भी प्रेरणा ले पाए, तो उनका पात्रता खिलने में मदद हो। मैं कोई अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं जल हूँ, जल प्रवाह मेरा दर्शन है, जल प्रवाह दर्शन, बहते जाना, सीखते जाना, ग्रहण करना, इसका कोई किताब नहीं है। दुनिया की सारा अच्छा चीज जो भी आप लाके इसमें जोड़ दोगे, डाल दोगे, वो है जल प्रवाह की धारा। तो ये ऐसी सहज सरल धारा है, ये इतना सुंदर दर्शन है। तो है भाषा के ऊपर मुझे बस इतना बोलना था अभिव्यक्ति के लिए। तो बस इतना सा, नमस्ते।